खबर विदिशा से, जहां जिले में स्ट्रीट डॉग का आतंक बढ़ गया है। मार्च के महीने में 150 से ज्यादा लोग बने हैं शिकार। एक ही दिन में 25 लोगों पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज के टीके भी उपलब्ध नहीं है। तो एक बड़ी समस्या ये कि आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। एक ही दिन में कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं है। इंजेक्शन लगवाने आया था, दूसरा डोज कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काटा था? अच्छा। इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले जिला अस्पताल गया था। क्या हुआ था? उन्होंने पहला डोज तो लगा दिया था, दूसरा लगवाने गया तो बोलने लगे वैक्सीन नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ लगवा। कुशलगल कुत्ता है, छोटा था। अच्छा, कुत्ते ने काटा। कहाँ गए थे इससे पहले? पहले गए हम चिकित्सालय में। हाँ। वहाँ से बोले कि वो मेडिकल में चले जाओ। हाँ। मेडिकल में गए सो वो पर्चा बना, पर 232 में भेज दिया वहाँ से। हाँ। वहाँ पर 232 से बोले कि वो 195 में चले जाओ। 2000 कुत्तों की हमने नसबंदी करवाई थी उस समय कार्यक्रम में। अभी एक बार फिर से अभियान प्रारंभ करके नसबंदी का कार्यक्रम चालू करेंगे। अभी इस मंथ मार्च के महीने में दिन प्रतिदिन डॉग वाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। 25 केस के समथिंग आ चुके हैं अभी, और टोटल अगर मार्च महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 122-123 केस निकल के आते हैं अभी हमारे पास। और कुछ केस तो गंभीर हालत में आते हैं, काफ़ी मतलब घाव रहते हैं उनको, तो उनको मैनेजमेंट करके और इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। और जो कैटेगरी 3 के जो पेशेंट होते हैं जिनमें घाव ज़्यादा हो, ब्लीडिंग हो, तो उनमें हमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। और डॉग वाइट के केस लगभग 4 से 5 वैक्सीन लगते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवेद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवेद, एक बड़ी बात तो ये भी कि कई बार इस बात को लेकर शिकायत स्थानीय लोगों की तरफ से नगर निगम में की गई कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं है। हाँ, देखिए, ये जो है बड़ा ही गंभीर मामला है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव उसको लेकर पहल भी कर चुके हैं और एक मुहिम चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं। और एक बार मुहिम भी चली थी जिसमें आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर एक मुहिम चली थी, जिससे वो कुत्तों को रेस्क्यू करके उन्हें शहर से बाहर भेजा था। पर ये मुहिम कुछ ही दिन चली और ठंडे बस्ते में चली गई और फिर से ये आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है ना। ये पूरे विदिशा में ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। आवारा कुत्तों द्वारा कभी बच्चों पे हमला किया जाता है तो कभी घूमने निकले बाहर युवाओं पे, युवतियों पे हमला किया जाता है। विदिशा में भी हैरान करने वाला मामला ऐसा है कि उसमें आंकड़ा मार्च के महीने में ही करीब 150 हो चुका है, जहां आवारा कुत्तों के काटने से मरीज पड़े हैं। और सबसे बड़ी हैरानी तो ये है कि जिला अस्पताल में इंजेक्शन ही मौजूद नहीं है। मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अब मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं, पहले जिला अस्पताल के चक्कर काटते हैं और जिला अस्पताल में जब इंजेक्शन नहीं मिलता है तो ये काटते हैं। और सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि जब नगर पालिका से आवारा कुत्तों के मामले पर इस गंभीर मुद्दे पे बात की जाती है तो नगर पालिका कुत्तों के रेस्क्यू करने की जगह उनसे कहता है कि हम नसबंदी करके कुत्तों को अभियान चलाएंगे। जी, शुक्रिया नवेद आपको जानकारी के लिए।